सो गाइस, जिस वीडियो का आप में से बहुत से लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो वीडियो फाइनली आ चुकी है। एंड एज यू कैन गेस बाय लुकिंग एट द थंबनेल एंड द टाइटल, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एंड्रॉइड की कुछ सीक्रेट मॉडिंग ऐप्स के बारे में बताने वाला हूं, जिनको यूज़ करके आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस के मॉडिंग एंड ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस को कई गुना बेहतर एंड एक्साइटिंग बना सकते हो, वो भी बिना अपने एंड्रॉइड डिवाइस को रूट किए या फिर बिना किसी झंझट के आप सीरियस मॉडिंग कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने सारे मॉड्स एंड ट्रिक्स को काफ़ी ईजिली समझाने की कोशिश की है, तो इवन अगर आप एक नए या फिर बेसिक एंड्रॉइड यूज़र हो एंड आपको एंड्रॉइड मॉडिंग में इंटरेस्ट है तो वीडियो को एंड तक देखना, आई प्रॉमिस आपको मजा आ जाएगा। और हाँ, अगर अभी आप टिकटॉक के बहन होने को लेके उदास हो या फिर अगर मम्मी अभी फ्रिज में पानी की बोतल भर के रखने को बोल रही है तो फिलहाल ये वीडियो पॉज कर लो, जब टाइम मिले तो इत्मीनान से देखना, क्योंकि अगर ऊपरी मन से देखोगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। सो हे देयर एंड्रॉइड यूजर्स, व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, माय नेम इज किंकर एंड आई नो यू आर नॉट हियर फॉर माय नेम, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स चेक आउट दीस सुपर कूल एंड्रॉइड मॉड्स। The first app in this list and especially my favorite one is Tasker। प्ले स्टोर पर इस ऐप की कीमत 270 रुपये है, पर डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी फ्री लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। अब गाइस देखो, सुनने में टास्कर बस एक ऑटोमेशन ऐप लगता है जिसमें आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस में कोई भी टास्क शेड्यूल कर सकते हो, पर टास्कर उससे भी कई ज़्यादा एडवांस और यूजफुल है। इस ऐप में इतनी सारी चीज़ें हैं बताने को कि अगर मैं 15 मिनट की एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना लूँ इस ऐप के फीचर्स को एक्सप्लेन करने में, फिर भी मैं इसके 10% फीचर्स भी कवर नहीं कर पाऊंगा। पर मैं इसके सारे फीचर्स के बारे में एक जनरल आइडिया दे देता हूँ कि आप इस ऐप से क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इस ऐप का यूजर इंटरफेस बहुत सिंपल है, पर इस ऐप का ऑपरेशन कभी कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, पर यूज करने के साथ आपको इसे समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। इस ऐप को ओपन करके आपको टास्क वाले टैब में आना है और फिर ऐड बटन पे क्लिक करके एक नेम टाइप करना है अपने टास्क के लिए। जैसे यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ टेस्ट 1। अब आप टास्क मोड में आ गए हो, यहाँ से आपको एक एक्शन सिलेक्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मुझे किसी नंबर पे कॉल करना है, तो ये मेरा एक्शन हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके सामने सारे एक्शन कैटेगरीज लिस्टेड है। इसमें से मुझे कॉल करना है तो मैं क्लिक करता हूँ फोन पे और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूंगा कॉल का ऑप्शन। अब मैं इस सेक्शन में कोई नंबर ऐड करता हूँ, जैसे 198, ठीक है, और फिर मैंने इससे बैक कर दिया। तो हमने अभी तक एक टास्क क्रिएट किया है कि मुझे 198 इस नंबर पे कॉल करना है। तो टास्क क्रिएट करने के बाद अब मैं जाता हूँ प्रोफाइल में और यहाँ से ऐड बटन पे क्लिक करके उस टास्क को ट्रिगर करने के लिए एक कंडीशन ऐड करूंगा। कंडीशन भले ही कुछ भी हो सकती है, चाहे वो कोई डेट हो या फिर स्पेसिफिक टाइम हो या फिर आपके डिवाइस का बैटरी लेवल या सेंसर या कुछ भी हो सकता है, जो भी आप चाहते हो। तो प्रोफाइल में जाके मैं जाता हूँ स्टेट में और मान लो मैं यहाँ से सेंसर चूज करता हूँ एंड यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया प्रॉक्सिमिटी सेंसर। अब बस मैं यहाँ से बैक आ गया एंड अब मैं इस प्रोफाइल को लिंक करूंगा टेस्ट 1 से, जो कि हमने पहले टास्क क्रिएट किया था उससे। अब बस देखो हमने क्या किया है, पहले हमने टास्क में जाके एक एक्शन क्रिएट किया कि 198 पे कॉल करो और फिर प्रोफाइल में जाके कंडीशन सेट की कि कॉल तब करो जब प्रॉक्सिमिटी सेंसर पर हाथ वगैरह आए। तो अब अगर मैं अपने फोन को अपने कान के पास ले जाऊंगा या फिर अगर मैं अपने प्रॉक्सिमिटी सेंसर के ऊपर हाथ वगैरह रखूंगा तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली 198 पे कॉल डायल हो जाएगा। ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, पर आप जो सोच सकते हो वो एक्शन अपने मन चाहे कंडीशन पर ट्रिगर करवा सकते हो। जैसे मान लो जब भी आप अपने वायर्ड या फिर ब्लूटूथ ईयरफोन को कनेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली सॉन्ग प्ले हो जाएगा, या फिर अगर आपका फ़ोन पड़ा हुआ है या फिर अगर वो चार्ज हो रहा है और कोई अगर उसे उठाने की कोशिश करे या फिर डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो आपके फ़ोन में एक अलार्म बज जाएगा। या फिर मान लो जितनी देर आप अपने स्क्रीन की तरफ देखते रहोगे उतनी देर आपको आपके फ़ोन के सारे ऐप्स दिखते रहेंगे, बट जैसे अगर आप नज़र हटा लो या फिर मुंह हटा लो अपने फ़ोन के स्क्रीन से तो आपके जो ऐप्स हैं वो हाइड हो जाएंगे, कुछ सिलेक्टेड प्राइवेट ऐप्स जो भी आप सिलेक्ट करोगे ऑफ कोर्स। मतलब आप समझ रहे हो ना, जो भी टास्क आप सोच सकते हो वो सारी चीज़ें आप इस ऐप से करवा सकते हो। ये वो आटा है जिससे आप किसी भी तरह की रोटी बना सकते हो। आपको बस टास्क में जाके पहले एक एक्शन सिलेक्ट करना है, फिर प्रोफाइल में आके कंडीशन चूज करके उस टास्क को प्रोफाइल के साथ ऐड कर देना है। याद है मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये ऐप बहुत एडवांस है, तो सिर्फ ऑटोमेटेड टास्क ही नहीं बल्कि इस ऐप से आप इंडिपेंडेंट ऐप्स भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको सीन्स में जाना होगा, वहां से आप एक न्यू सीन नेम क्रिएट कर लो। अब यहाँ से पूरा ऐप बिल्डिंग लेआउट ओपन हो जाएगा। लेआउट सिलेक्ट करने के बाद आप इसमें अपने मन मुताबिक एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बटन सिलेक्ट करता हूँ। अब इस बटन पे मैं एक एक्शन ऐड करूंगा कि बटन पे टैप करने पे क्या होना चाहिए। इसी तरह से आप डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड करके अपना खुद का ऐप बना सकते हो। एंड फाइनली ऐप को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको टास्कर ऐप फैक्ट्री इंस्टॉल करना होगा, जो कि इसका प्लगइन है और ये बिल्कुल फ्री है। बिना ऐप फैक्ट्री को इंस्टॉल किए आप टास्कर से बनाए हुए ऐप्स को एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे।
आप देख सकते हो मैंने भी सिर्फ इसी ऐप की हेल्प से एक सिंपल सा ब्राइटनेस कंट्रोल ऐप बनाया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं टास्कर ऐप में करने को। अगर आप प्रेफरेंसेस में जाके बिगिनर मोड को अनचेक करोगे तो एडवांस ऑप्शन क्रिएट हो जाएंगे, जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा वरना आप पूरे कंफ्यूज हो जाओगे। फिलहाल आप इन बेसिक मोड्स में एक्सप्लोर करो, मैं आगे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए होगा तो। वैसे गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है, अगर मन करे तो कर लेना। और अगर सब्सक्राइब कर लो तो बेल नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर देना, ताकि आपको मेरे फ्यूचर अपलोड्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। एंड गाइस मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं। मैं अपने चैनल पे एक गिव अवे रख रहा हूं। करना ये होगा कि अभी ये जो आप वीडियो देख रहे हो, इसके जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी उस वीडियो में आपको बस सबसे पहले कमेंट करना है। तो अगर आपका कमेंट सबसे पहले 10 कमेंट में से एक हुआ तो आपको 200 रुपये मिल जाएंगे। इसी तरह से जो भी पहले 10 कमेंट करेंगे उन सभी को 200 रुपये का पेटीएम या फिर अमेजॉन जो उनको चाहिए होगा वो गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा। एंड गाइज मैं अपनी वीडियो अपलोड करने से पहले ही 30 मिनट पहले ही या फिर उससे पहले ही मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल देता हूँ और स्टोरी में भी बता देता हूँ। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम की जो लिंक होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड डिस्प्ले पे भी आपको मेरा यूजर नेम दिख रहा होगा। इस वीडियो के एंड में जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे प्लीज फॉलो कर लेना प्लीज। इस लिस्ट में हमारा दूसरा ऐप है MIUI 5 और नाम से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ऐप को आप किसी भी फोन में यूज कर सकते हो। इस ऐप से आपको MIUI स्टाइल्ड स्टेटस बार एंड नोटिफिकेशन पैनल मिलता है, जिसमें आप बहुत सारे यूनिक कस्टमाइजेशन कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके फ़ोन की डिस्प्ले साइज लार्ज है एंड वन हैंड एक्सेस करके आप स्टेटस बार को एक्सेस नहीं कर सकते हो, तो आप उसे इस तरह से बॉटम साइड में एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही आप इसमें डिफरेंट स्लाइडर्स, टाइल्स वगैरह ऐड कर सकते हो और उनके कलर्स वगैरह भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अगर आप अपने फ़ोन के पुराने स्टेटस बार एंड नोटिफिकेशन पैनल से बोर हो गए हो और अगर आपको अपने फ़ोन का ये स्टेटस बार दूसरों से थोड़ा सा अलग बनाना है, तो आप इस ऐप को डेफिनेटली ट्राई करके देख सकते हो। इट विल बी अ टोटल रिफ्रेश फॉर योर कस्टमाइजिंग गेम। अभी आगे और भी एक्साइटिंग ऐप्स बची हैं, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे आप हर बार अपनी ऑनलाइन शॉपिंग या फिर मोबाइल रिचार्ज पे काफ़ी पैसे सेव कर सकते हैं। तो अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आजियो, मिंत्रा जैसी वेबसाइट यूज़ करते हो, तो आप सबको कैश करो ज़रूर यूज़ करना चाहिए। कैश करो एक ऐप और वेबसाइट है जो आपको हर ऑनलाइन शॉपिंग पे मैसिव कैशबैक और रिवॉर्ड्स देता है। कैश करो से कमाया हुआ सारा कैशबैक रियल कैश है, जिसे आप या तो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या उसे अमेजॉन गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट पे डायरेक्टली जाने के बजाय कैश करो पे आओ और वहां से किसी भी वेबसाइट पे जाओ और नॉर्मली शॉप करो। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से कैश करो पे अपना अकाउंट बनाओ और कोई भी वेबसाइट सिलेक्ट करो, जैसे मैं अमेजॉन सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर ऑरेंज बटन पे टैप करके विजिट रिटेलर पे टैप करो। इससे आप सीधा उस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। बस अब जैसे आप नॉर्मली शॉप करते हो वैसे ही आपको शॉपिंग करनी है और पेमेंट करने के बाद आप अपने कैश करो में आके माई अर्निंग सेक्शन में अपना कैशबैक चेक कर सकते हो। जब आपका कैशबैक कंफर्म हो जाएगा तो आप उसे सीधा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या उसे अमेजॉन गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो। कैश करो से आप 1500 प्लस वेबसाइट्स पे शॉपिंग कर सकते हो। अभी डिस्क्रिप्शन की पहली लिंक से कैश करो पे अपना अकाउंट बनाओ और कम से कम एक ट्रांजेक्शन तो करके देखो। मेरी लिंक से साइन अप करने पे आपको फर्स्ट परचेज पे 25 रुपीज एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। द थर्ड ऐप इन दिस लिस्ट इज गूगल कैमरा। और मुझे पता है 90% लोग जो मोबाइल फोटोग्राफी का शौक रखते हैं उन्हें गूगल कैमरा के बारे में पता है, पर जिन 10% लोगों को गूगल कैमरा या फिर Gcam के बारे में नहीं पता या फिर वो लोग यूज़ नहीं करते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि गाइस गूगल का कैमरा API सबसे बेस्ट है किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में फ़ोटोज़ को प्रोसेस करने के लिए। अगर आपको याद हो तो गूगल पिक्सल 2 में सिर्फ एक कैमरा मॉड्यूल था, फिर भी वो सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग की हेल्प से iPhone 10 के ड्यूअल कैमरा सेटअप से भी अच्छी फोटोज कैप्चर करता था। तो अगर आप भी चाहो तो गूगल पे जाके अपने डिवाइस का नाम लिख के उसके पीछे गूगल कैमरा लिख के सर्च कर दो। लगभग हर नए या फिर पुराने एंड्रॉयड डिवाइस के लिए गूगल कैमरा का जो ऐप है वो मॉड हो रखा है, तो उसे बस आपको अपनी फ़ोन की कंपैटिबिलिटी के हिसाब से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप एक बार Gcam को यूज़ कर लोगे तो आप फिर दोबारा अपने स्टॉक कैमरा पे नहीं आने वाले, अनलेस आपके गूगल कैमरा मोड में कुछ मेजर बग हो। गूगल कैमरा से आपको बेटर कलर सैचुरेशन मिलता है और पोर्ट्रेट एंड नाइट मोड के बारे में तो मैं क्या बताऊँ। मतलब आप स्क्रीन पे ये इमेज कंपैरिजन देख के ही समझ जाओ कि अगर आपके पास चॉइस मिले अपने फ़ोन के कैमरा से इतनी बेटर फोटोज कैप्चर करने का तो क्यों ना किया जाए। नाउ द फोर्थ ऐप इन आवर लिस्ट इज़ Vmos। इसके बारे में मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, पर बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट में बताया कि उन्हें Vmos के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना है, तो इसीलिए मैं इसे फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बेसिकली Vmos एक ऐप है जो आपके फ़ोन में सेकंड स्पेस की तरह वर्चुअल एंड्रॉयड OS क्रिएट कर देता है।
ये पूरी तरह से एक एंड्रॉयड रोम की तरह काम करता है, जो कि आपके डिवाइस के प्राइमरी ओएस से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होगा। यानी कि वीमॉस में जो ऐप या फिर अकाउंट आप यूज़ करोगे वो टोटली डिफरेंट होगा आपके मेन एंड्रॉयड ओएस से। अब जिन्हें भी वीमॉस ऐप को इंस्टॉल करके ओपन करती बार ये एरर आता है कि डाउनलोड वीमॉस अनलॉकर, और गेट इट पे क्लिक करने के बाद आइटम नॉट फाउंड आ जाता है। तो आपको बस वीमॉस अनलॉकर ऐप को डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है और ये ऐप रन हो जाएगा। वैसे तो कई वर्चुअल ओएस है एंड्रॉयड के लिए, पर वीमॉस उनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसमें लैग वगैरह कुछ नहीं होता। यूज करती बार आपको लगेगा ही नहीं कि आप वर्चुअल ओएस पे हो। इवन ऑन लो एंड मोबाइल वीमॉस मेन ओएस जितना स्मूथली रन करता है। वीमॉस को आप PIP मोड में भी यूज कर सकते हो, यानी कि इस तरह फ्लोटिंग विंडो मोड में रख के आप किसी भी गेम को भी फ्लोटिंग विंडो में खेल सकते हो। फाइल आइकन पे क्लिक करके आप अपने सारे इंस्टॉल्ड ऐप्स जो भी आपके मेन ओएस में हैं उन्हें वीमॉस में इंपोर्ट कर सकते हो, और अपने स्टोरेज फाइल्स को भी आप यहां से एक्सेस कर सकते हो। अब देखो, वीमॉस जैसे वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम के फायदे तो कई हैं, पर एक मेन चीज जो इसकी सबसे इंटरेस्टिंग है वो ये कि इसमें आपको रूट एक्सेस मिल जाता है। यानी कि इसकी सिस्टम सेटिंग्स में जाके आप रूट एक्सेस को इनेबल कर सकते हो। रूट इनेबल करते ही सुपर यूजर भी एक्टिव हो जाएगा, जिससे आप किसी भी रूट रिक्वायर्ड ऐप को इसमें यूज कर सकते हो। अब जब आपको अपने नॉन रूटेड डिवाइस में रूट एक्सेस मिल गया है तो आप लकी पैचेस से कैसे दूर रह सकते हो। सो ऑन नंबर 5 इन दिस लिस्ट इज लकी पैचर। इस ऐप की हेल्प से आप किसी भी ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन गेम या फिर ऐप को मॉड कर सकते हो। वैसे तो आप इस ऐप को नॉन रूटेड डिवाइस में भी यूज कर सकते हो, पर उसमें आपको कुछ फीचर्स को यूज करने का ऑप्शन नहीं मिलता। इसलिए अगर आपका फोन रूटेड नहीं है तो आप लकी पैचर ऐप को वीमॉस में यूज कर सकते हो। इंस्टॉल करके ओपन करने के बाद आपको सारे इंस्टॉल्ड ऐप्स यहाँ पे लिस्टेड मिलेंगे। अब जिस ऐप को आपने मॉड करना है उसे सिंपली सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आपको दो ऑप्शंस पे खास ध्यान रखना है। पहला है मेन्यू ऑफ पैचेस एंड दूसरा है टूल। इन्हीं दोनों ऑप्शंस में हमारे सारे काम्स के फीचर्स पड़े हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पैचेस में। अब देखो, यहाँ पर आप इस गेम की लाइसेंस वेरिफिकेशन को रिमूव कर सकते हो। उसके बाद नीचे गूगल एड्स को भी रिमूव करने का ऑप्शन है। फिर नीचे इन ऐप परचेस का भी ऑप्शन है। चलो मैं आपको इन ऐप परचेस करके दिखाता हूँ। तो आपको बस इस पैच को सिलेक्ट करके अप्लाई करना है। उसके बाद उस गेम या फिर ऐप को लॉन्च कर दो। अब गेम के अंदर शॉप में जाके आप कोई भी स्किन या फिर आइटम जो कि पेड है उसे फ्री में परचेज कर सकते हो। जैसे मैं इस गेम में 10 लाख कॉइन्स खरीदता हूं, जिनकी रियल कीमत मुझे $40 देनी पड़ेगी, पर पैच लगाने के बाद मैं इस आइटम को फ्री में खरीद सकता हूं। एज यू कैन सी, जितने भी पेड आइटम्स हैं गेम के, उन्हें मैं इस पैच की मदद से 1 क्लिक करके फ्री में अनलॉक कर सकता हूं। इन ऐप परचेस करने के अलावा लकी पैचर से आप किसी भी ऐप या फिर गेम की मोडेड APK फाइल क्रिएट कर सकते हो। जैसे किसी भी ऐप की परमिशंस और एक्टिविटीज को चेंज करके उसके प्रीमियम फीचर्स को अनलॉक करके उसका एक मॉड APK बना सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस ऐप को यूज करके खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। वैसे गाइस, कोई भी डेवलपर अपने ऐप्स या फिर गेम्स को बिल्ड करने में बहुत एफर्ट लगाते हैं। तो ऐसे में अगर वो अपने प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स के लिए आपसे कुछ चार्ज भी कर रहे हैं तो आपको उस चीज़ की वैल्यू देनी चाहिए। आई मीन आपको उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मैं बस ये एक एजुकेशन या फिर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बता रहा हूँ। अब गाइस, इस लिस्ट का जो हमारा फाइनल ऐप है वो है वर्चुअल एक्सपोज्ड, और ये एक काफ़ी कमाल का एप्लीकेशन है। इस ऐप से आप वर्चुअल स्पेस क्रिएट कर सकते हो अगेन, बट इसमें क्या होगा ना कि इसमें जो एक्सपोज्ड फ्रेमवर्क्स हैं उन्हें आप अपने किसी भी नॉन रूटेड डिवाइस में यूज़ कर सकते हो। एक्सपोज्ड फ्रेमवर्क के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप थोड़ा बहुत गूगल कर सकते हो। इसमें आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स मिलते हैं। मतलब अगर आपको अपने डिवाइस को कस्टमाइज़ करना है ना, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको इस मॉड्यूल्स में नहीं मिलेंगे। मतलब आपके UI से लेकर इन सिस्टम ट्यूनिंग सारा कुछ आप कर सकते हो। बस आपको ये एक वर्चुअल एक्सपोज का ये जो ऐप है इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, और फिर मॉड्यूल्स में जाके आप कोई भी मॉड्यूल डाउनलोड करके उससे अपने वर्चुअल एक्सपोज वर्चुअल स्पेस में उसे आप यूज़ कर पाओगे। तो ये काफ़ी कमाल का एप्लीकेशन है जिसमें आपको ना तो TWRP रिकवरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ना कोई रूट करना पड़ेगा, और आप सारे जो एक्सपोज मॉड्यूल्स हैं उनमें से सारे तो नहीं, आप 80-90% कंपैटिबिलिटी के हिसाब से आप उन्हें अपने डिवाइस में यूज़ कर पाओगे। तो ये काफ़ी कमाल का एप्लीकेशन है जो मैं आपसे डेफिनेटली कहूँगा ट्राई करने को, अगर आपको सीरियस कस्टमाइजेशन का शौक है एंड अगर आपका मॉडिंग में इंटरेस्ट है तो इसे डेफिनेटली ट्राई करना। तो गाइस, इसी के साथ वो घड़ी आ चुकी है जब मुझे आपसे अलविदा लेना पड़ेगा, पर उससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि आपको मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है। देखो प्लीज़
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो और डिस्क्रिप्शन में आपको एक और लिंक मिलेगी कैश करो की, उस पर साइन अप करो और अपनी हर शॉपिंग पे एक्स्ट्रा कैशबैक कमाओ। और अगर आप मेरी लिंक से रजिस्टर करोगे तो आपको 25 रुपीज एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सी ट्रिक सबसे ज्यादा पसंद आई। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है या फिर ओपिनियंस है वो भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। I'll catch you in my next video. Till then, take care. Bye bye. Peace.